गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 114 में फंक्शंस में। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। लीव्स जो होती हैं वो फूड बनाती हैं प्लांट के लिए एक प्रोसेस के जरिए जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स रिक्वायर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। लीव्स रिक्वायर करती है मतलब से ज़रूरत होती है वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एयर से। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स क्लोरोफिल फूड इज प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में एंड एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है लीव्स में जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, उन दोनों की प्रेजेंस में जो फूड होती है उन दोनों की प्रेजेंस में जो लीव्स होती है वो प्रिपेयर करती है अपना फूड। ठीक है। ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती है। ठीक है। ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस। ऑक्सीजन जो है इस प्रोसेस में रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट गिव्स करते हैं फूड एंड ऑक्सीजन। ठीक है। सेकेंड आ जाइए टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। टाइनी पोर्स मतलब छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं वो लीफ के सरफेस में प्रेजेंट होते हैं। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। उन पोर्स के जरिए एक्सचेंज होता है गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का विच टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। जो कब होता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उस समय ये एक्सचेंज होता है गैसेस का टेक्स प्लेस होता है। ठीक है। द गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज प्रोसेसेस आर गिवन आउट थ्रू द स्टोमेटा। जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इस प्रोसेस के जरिए वो गिवन आउट होती हैं थ्रू द स्टोमेटा के जरिए। ठीक है। मतलब छोटे छोटे पोर्स छिद्र प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं और ये पोर्स स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस में और वहाँ पे एक्सचेंज होता है गैसेस का कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो टेक प्लेस कब होता है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है उस समय ये टेक प्लेस होता है और जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इन प्रोसेसेस के जरिए समय वो गिवन आउट की जाती हैं स्टोमेटा के जरिए। ठीक है। सेकेंड देखिए प्लांट्स गिव आउट एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा। प्लांट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकाल देते हैं लीव्स के जरिए इन किस फॉर्म में वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के जरिए। ठीक है। प्लांट जो होते हैं एक्स्ट्रा वाटर गिव आउट करते हैं एक्स्ट्रा वाटर मतलब उसे अपने आप से मतलब बाहर कर देते हैं प्लांट से किसके जरिए लीव्स के जरिए किस फॉर्म में वेपर के फॉर्म में स्टोमेटा के जरिए। ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म थ्रू द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ये जो प्रोसेस होती है वाटर के लॉस की वेपर के फॉर्म में लीव्स के जरिए उसे हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन कीपिंग द लीव्स कूल। ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है वो मदद करती है लीव्स को ठंडा रखने में। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए इन सम केसेस लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। कुछ केसेस में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड की जाती हैं स्टोर करने के लिए फूड को जैसे कि एज इन ऑनियन जैसे कि ऑनियन में और रिड्यूस टू स्पाइस टू रिड्यूस वाटर लॉस। और कुछ केस में जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड की जाती हैं रिड्यूस इस तरह से कि वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइस में ताकि वो रिड्यूस कर सके वाटर के लॉस को एज इन केस ऑफ कैक्टस जैसे कि कैक्टस में होता है। और मॉडिफाइड की जाती हैं टू ट्रैप करने के लिए इंसेक्ट्स एज इन पीचर प्लांट। मॉडिफाइड की जाती हैं ताकि ट्रैप कर सके इंसेक्ट्स को जो जैसे कि होता है पीचर प्लांट में। ठीक है। तो देखिए फंक्शंस क्या है लीव्स के। लीव्स जो होती है वो फूड प्रिपेयर करती है फूड बनाती है प्लांट के लिए एक प्रोसेस के जरिए से फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव्स को ज़रूरत होती है वाटर की एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो वो एयर से लेती है। सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो लीव्स होती है वो अपना फूड प्रिपेयर करती है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकलती रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट गिव्स करते हैं फूड एंड ऑक्सीजन को। छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव के सरफेस में जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। एक्सचेंज होता है गैसेस का जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का इन पोर्स के जरिए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस मतलब एक्सचेंज होता है गैसेस का जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो कब टेक्स प्लेस होते हैं रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होती है उस समय और गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो इन प्रोसेसेस में वो स्टोमेटा के जरिए गिवन आउट की जाती हैं। प्लांट्स जो है एक्स्ट्रा वाटर जो होता है प्लांट्स में वो बाहर निकाल देते हैं लीव्स के जरिए जो होता है वेपर फॉर्म में तो स्टोमेटा के जरिए। ठीक है। मतलब लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसके जरिए जो प्लांट्स हैं एक्स्ट्रा वाटर
वाइपर के फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस होती है लॉस ऑफ वाटर की इन वाइपर फॉर्म में लीव्स के जरिए, उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन हेल्प करती है लीव्स को ठंडा रखने में, ठीक है। कुछ केसेस में लीव्स जो है वो मॉडिफाइड की जाती है फूड को स्टोर करने के लिए, जैसे कि ऑनियन में। कुछ केस में लीव्स जो हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं स्पाइंस में, ताकि वो रिड्यूस कर सकें वाटर लॉस को, जैसे कि कैक्टस में। कुछ केस में लीव्स जो है मॉडिफाइड की जाती हैं ताकि वो ट्रैप्स कर सकें इंसेक्ट्स को, जैसे कि पिचर प्लांट में होता है, ठीक है। डू यू नो कस्कटा और डोडर अमरबेल इज़ अ प्लांट विदाउट लीव्स। ये एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें लीव्स नहीं होती हैं, ठीक है। ये देखिए, डू यू नो जायंट वाटर लिली विक्टोरिया रेगिया हैज़ द लार्जेस्ट लीफ मोर देन 1 मीटर इन डायमीटर। जो जायंट वाटर लिली होता है, जिसे विक्टोरिया रेगिया कहते हैं, उसकी सबसे लार्जेस्ट लीफ होती है जिसका डायमीटर 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए एक्टिविटी 9.8 में, टू शो द प्रेजेंस ऑफ पोर्स स्टोमेटा इन द लीव्स। ये एक्टिविटी हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम शो कर सकें प्रेजेंस की, जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है लीव्स में। ये एक्टिविटी हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम ये शो कर सकें कि लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। रिमूव अ लीफ फ्रॉम अ प्लांट, डिप इट इन अ बॉल कंटेनिंग वेरी हॉट वाटर, व्हाट हैपन्स। एक लीफ प्लांट से रिमूव कर लीजिए, ले लीजिए, निकाल लीजिए, फिर उसे डिप करिए एक बॉल में जिसमें गर्म पानी होगा, फिर ऑब्जर्व करिए क्या हो रहा है। यू विल फाइंड दैट एयर बबल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द लीफ। आप ऑब्जर्व करेंगे कि एयर बबल्स जो हैं उस लीफ से निकल के आ रहे हैं। द एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम द पोर्स इन द लीफ एज एयर इज प्रेजेंट इनसाइड द लीफ इन द एयर स्पेसेस। जो एयर बबल्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं? पोर्स से जो लीफ में प्रेजेंट है, क्योंकि जो पोर्स लीफ में प्रेजेंट है उसमें एयर होगी, तो वो एयर प्रेजेंट है उन पोर्स के अंदर, जिसकी वजह से वो बबल्स वहीं से निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, घर में एक प्लांट से एक लीव निकाल लेनी है, फिर उसे एक बॉल में गर्म पानी में रख देना। फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हो रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि एयर बबल्स जो है निकलना स्टार्ट हो रहे हैं उस लीव से, और जो एयर बबल्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? जो पोर्स हैं लीव्स में उसमें से आ रहे हैं, क्योंकि जो एयर प्रेजेंट है लीव के इनसाइड द लीफ में इन द एयर स्पेसेस में, इस वजह से वो बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 115 में। आ जाइए पेज नंबर 115 में एक्टिविटी 9.9 में, टू शो दैट वाटर इज गिवन आउट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ये एक्टिविटी इसलिए परफॉर्म करें ताकि हम ये शो कर सकें कि ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में वाटर निकलता है बाहर, गिवन आउट होता है, ठीक है। फर्स्ट, टेक ए पॉटेड प्लांट एंड वाटर इट। एक पॉटेड प्लांट लीजिए, उसे पानी दीजिए। बी, सेकेंड पॉइंट, कवर द प्लांट विथ अ पॉलीथीन बैग एंड टाई द पॉलीथीन बैग एट द बेस ऑफ द स्टेम एज शोन इन द गिवन फिगर। प्लांट को कवर करिए प्लांट को एक पॉलीथीन बैग से, एंड टाई मतलब बांध दीजिए पॉलीथीन बैग को उसके बेस ऑफ द स्टेम में, जहाँ जिसका स्टेम का बेस है वहाँ पे, जैसे कि शो है फिगर में, ठीक है। ये एक प्लांट है, इसे पानी देंगे, पानी देने के बाद इसको पूरा कवर किया पॉलीथीन से, जो ये बेस है स्टेम का यहाँ से इसको बांध दिया गया है, ठीक है। कीप द पॉट इन सनलाइट फॉर 2-3 आवर्स। पॉट को सनलाइट में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर फाउंड ऑन द इनर साइड ऑफ द पॉलीथीन बैग। छोटी छोटी बूंदें पानी की आपको मिलेंगी, कहाँ पे? पॉलीथीन बैग के अंदर वाले साइड में, ठीक है। एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस मेड, और जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उससे आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी घर में परफॉर्म करिएगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक पॉटेड प्लांट लीजिएगा, उसे पानी दीजिएगा, फिर उस प्लांट को पॉलीथीन बैग से कवर कर दीजिएगा, और जो स्टेम का बेस है वहाँ से उस पॉलीथीन बैग को बांध दीजिएगा, जैसे कि शोन है फिगर में। फिर उस पॉट को सनलाइट में 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। कुछ देर बाद आप 2-3 घंटे बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि छोटी छोटी पानी की बूंदें, टाइनी ड्रॉप्स